हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। अभी हम आपके साथ हैं क्लास 11th की पोइट्री के साथ, जो पोएम नंबर 2 है द लेबरनम टोप, जो टेड ह्यूज के द्वारा कंपोज की गई है। इससे पहले वाले जो स्टेंजा हैं उन पर बनने वाले जो क्वेश्चन आंसर थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त की, उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जाना। अब जो स्टेंजा नंबर 4 है उस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं ये उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और जो स्टेंजा नंबर 4 है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। तब हम ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके बाद इनके आंसर्स जो है इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो स्टेंजा नंबर 4 है उसको देखते हैं। इससे पहले हम छोटी सी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। द लेबरनम टोप जो हमारी पोएम है, ये एक अमलतास का वृक्ष होता है, और उस अमलतास के वृक्ष पर एक स्वर्ण चिड़ी रहती है। जब स्वर्ण चिड़ी जब तक उस पर नहीं रहती थी तब तक वो उदास और शांत रहता था अमलतास का वृक्ष, लेकिन जैसे ही जो है वहाँ पर वो पक्षी आ जाता है तब वह वृक्ष खुशी से झूम उठता है और उस पर जो है बहुत चहचहाहट शुरू हो जाती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। देखिए, देन विद ईरी डेलीगेट विसिल चिरप विस्परिंग। अब देखिए क्या होता है, जब अमलतास के वृक्ष पर जो ये पक्षी है रहता है तो उस समय क्या क्या वहाँ पर प्रतिक्रिया होती है। देन विद ईरी, जो विचित्र सी और नाजुक सी जो चिड़िया है, वह जो स्वर्ण चिड़ी है वह क्या करती है, विसिल चिरप विस्परिंग, पहले जो है क्या करती है, विसिल मीन्स सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, चिरप वह चहचहाना शुरू कर देती है, और विस्परिंग फिर फुसफुसाहट की ध्वनि निकलने लगती है। इसके पश्चात सी लॉन्चेस अवे, फिर वो क्या करती है, फिर वहाँ से वो सीधे निकल जाती है, उड़ जाती है। कहाँ, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट्स, कहाँ, इन्फिनाइट्स कहते हैं अनंत आकाश की ओर सीधे उड़ जाती है, निकल जाती है, चली जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और उसके जाने के पश्चात क्या होता है, जो अमलतास का वृक्ष है वह क्या हो जाता है, सबसाइड्स, एकाकी शांत, पहले की तरह एकाकी और शांत हो जाता है, टू एम्पटी, और खाली हो जाता है। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात जान लेंगे कि इन स्टेंजा पर जो बेस क्वेश्चन आंसर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसमें जो जिस तरह से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 90% चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाने के रहते हैं प्रत्येक स्टेंजा में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाना अवश्य ही आपको जो है 90% चांस ऐसा मिलेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो इसको किस तरह से लिखते हैं ये आप जो है सीख लेंगे। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का शीर्षक क्या है और इस कविता के कवि कौन है या किन्होंने इस कविता को लिखा है। आंसर है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ द लेबरनम टोप, कि कविता का शीर्षक क्या है, द लेबरनम टोप, कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज के द्वारा जो है कविता लिखी गई है। अब इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन क्या है, होम डज सी रेफर्स टू हेयर, यहाँ पर जो सी जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो उत्तर में क्या है, देखिए यहाँ स्टेंजा में ही हमने दूसरी लाइन में पढ़ा था, जो स्वर्ण चिड़ी है वो दूर आकाश की ओर सीधे अनंत में उड़ जाती है, तो इसका मतलब ये सी जो वर्ड्स है वो स्वर्ण चिड़ी के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ऐसा ही हमें आंसर्स में लिखना है। क्या, सी रेफर्स टू द गोल्ड फिंच बर्ड, ये जो सी वर्ड है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, वह स्वर्ण चिड़ी जो पक्षी है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चिरप चेंज इनटू, जो चहचहाहट की जो ध्वनि है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, किस में बदल जाती है। तो उत्तर है, द गोल्ड फिंच चिरप, जो स्वर्ण चिड़ी का जो चहचहाना है, चेंजेस इनटू विस्परिंग, वह फुसफुसाहट में बदल जाती है, विस्परिंग फुसफुसाहट, वह फुसफुसाहट में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्ड फिंच फ्लाइज अवे
फ्रॉम द ट्री। क्या होता है जब स्वर्ण चिड़ी उस अमलतास के वृक्ष से दूर उड़कर चली जाती है। उस समय क्या होता है, व्हेन द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, जब स्वर्ण चिड़ी अमलतास के वृक्ष से दूर उड़कर चली जाती है, फ्रॉम द ट्री, उस अमलतास के वृक्ष से, द ट्री बिकम्स साइलेंट, उस समय वह जो अमलतास का वृक्ष है शांत और एकाकी हो जाता है या रह जाता है। इस तरह से स्टेंजा नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगली पोएम है उसके सेंट्रल आइडिया के विषय में जानेंगे, उसके पोएम के स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन के विषय में जानेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल जो है ये स्टेंजा नंबर 4 पोएम नंबर 2 का कंप्लीट हम कर चुके हैं। चैनल को देखते रहिए, आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।